हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच बातचीत। जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स पार्ट 1, तो उसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहें तो वहां जाकर उसे देख सकते हैं और अपने इंग्लिश को ब्रश अप कर सकते हैं। गाइस, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है। इस वीडियो लेक्चर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। ऐसे कई सेंटेंस आपके सामने आने वाले हैं जिनको आप अपने दोस्तों के सामने यूज़ कर सकते हैं डेली कॉन्वर्सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले देखिए, दो दोस्त बात करते हैं, अजय और राहुल। अजय बोलता है, हेलो राहुल, हाउ इज इट गोइंग। हेलो राहुल, हाउ इज इट गोइंग। हेलो राहुल, कैसे हो, इस तरह से पूछता है। राहुल कहता है, हाउ इज इट गोइंग, व्हाट डज दिस रियली मीन। हाउ इज इट गोइंग, व्हाट डज दिस रियली मीन। मतलब हाउ इज इट गोइंग, इसका क्या मतलब है। इस तरह से राहुल अजय को बोलता है, हाउ इज इट गोइंग, इसका क्या मतलब है। अजय, हाउ इज इट गोइंग, दिस इज अनदर वे टू आस्क समवन हाउ आर यू। हाउ इज इट गोइंग, दिस इज अनदर वे टू आस्क समवन हाउ आर यू। इसका मतलब है हाउ इज इट गोइंग, यह किसी से आप कैसे हैं पूछने का दूसरा तरीका है। यहां पर देखिए, अजय जो है वो राहुल को बता रहा है, हाउ इज इट गोइंग, यह किसी से आप कैसे हैं पूछने का दूसरा तरीका है। इसका मतलब है जब आप किसी से मिलते हैं और पूछते हैं हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, आप आगे से याद रखिए हाउ आर यू के बदले में हाउ आर यू की जगह आप उसको कह सकते हैं हाउ इज इट गोइंग, यानी कि आप कैसे हैं। इसका भी यही मतलब है। राहुल कहता है, आई गॉट इट और आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। यहां पर देखिए गाइस, आई गॉट इट, जब आप कुछ समझ जाते हैं ना तो आई गॉट इट, इसका मतलब भी यही है मैं समझ गया। या फिर आप बोलते हैं आई अंडरस्टूड, इसका मतलब भी है मैं समझ गया। आगे बढ़ते हैं। अजय, टेल मी मोर, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। टेल मी मोर, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, मतलब और बताओ सब ठीक है, इस तरह से अजय पूछता है। राहुल, एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज कूल, सब ठीक है। अजय, यू आर मीटिंग मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, डिड यू गो टू विलेज दीज डेज। यू आर मीटिंग मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, डिड यू गो टू विलेज दीज डेज, मतलब बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, गांव गए थे क्या आजकल, इस तरह से अजय पूछता है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, गांव गए थे क्या आजकल। राहुल, नो आई वॉज एट माई होम। नो आई वॉज एट माई होम, नहीं मैं तो अपने घर पर ही था। अजय कहता है, विद हुम वर यू एट होम। विद हुम वर यू एट होम, यानी कि तुम घर पर किसके साथ थे। राहुल, विद माई फैमिली। विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ। अजय, द विंटर इज अराउंड द कॉर्नर, डू नॉट गो टू विलेज। द विंटर इज अराउंड द कॉर्नर, डू नॉट गो टू विलेज, अब इसका क्या मतलब है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, गांव नहीं जा रहे हो क्या, इस तरह से अजय पूछता है राहुल को। अब देखिए राहुल क्या कहता है, आई विल गो टूमोरो। आई विल गो टूमोरो, मैं कल जाऊंगा। राहुल, अब देखिए राहुल फिर से कह रहा है, लैंड मी अ फ्यू बग्स। लैंड मी अ फ्यू बग्स और लैंड मी सम मनी, इसका क्या मतलब है, लैंड मी अ फ्यू बग्स और लैंड मी सम मनी,
यहाँ पर जो राहुल है वो कह रहा है कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। जब गांव जाने की बात आई, राहुल अजय को कहता है मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। अब देखिए अजय क्या कहता है, यू नो वेरी वेल दैट आई हैव लेफ्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, अदरवाइज आई डेफिनेटली हेल्प यू। यू नो वेरी वेल दैट आई हैव लेफ्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, अदरवाइज आई डेफिनेटली हेल्प यू। मतलब क्या है इसका, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कोरोना वायरस की वजह से मेरी नौकरी भी छूट चुकी है, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। इस तरह से अजय बताता है। अब राहुल कहता है, आई नो दैट यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, आई नो दैट यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। मुझे पता है कि तुम बहाने बना रहे हो। अजय, बिलीव मी आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी आई एम नॉट लाइंग। मुझ पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राहुल, फॉरगेट इट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, फॉरगेट इट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मतलब चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। यहां पर मैं आपको कई वीडियो लेक्चर में रिमाइंड करा चुका हूं, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, FORGET, इसको फॉरगेट नहीं बोलना है। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका सही उच्चारण है वो है फॉरगेट, फॉरगेट। राहुल, और बताओ आजकल क्या कर रहे हो, इस तरह से पूछता है। टेल मी मोर, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, टेल मी मोर, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अजय, दीज डेज आई एम हैविंग फन एंड लिविंग माई लाइफ इन पीस। क्या इसका मतलब है, आजकल मैं मजे कर रहा हूं और शांति से जिंदगी जी रहा हूं। राहुल, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अब राहुल पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, यानी कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। अजय, आई एम वाइलिंग अवे माई टाइम, आई एम वाइलिंग अवे माई टाइम, और यू कैन से आई एम पासिंग माई टाइम, और यू कैन से आई एम डूइंग माई टाइम। अब देखिए जो अजय ने इस तरह के 3 सेंटेंस कहे हैं, इन सेंटेंस का क्या सेंस है, आइए देखते हैं। मैं अपना समय काट रहा हूं, यानी कि मैं अपना टाइम पास कर रहा हूं आजकल, इस तरह से अजय बताता है। राहुल, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, यानी कि सारी बात छोड़ो, मतलब की बात करो, इस तरह से राहुल कहता है। अब देखिए फिर से राहुल कह रहा है, विल यू डू मी अ फेवर, विच मीन्स क्या तुम मेरा एक काम करोगे। अजय, यस वाई नॉट, हां क्यों नहीं। राहुल, I also want to speak English like you, but I do not understand what to do, what not to do. Which means मैं भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मगर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। इस तरह से राहुल अजय को पूछता है। अजय, डोंट वरी, दैट डे इज नॉट फार अवे व्हेन यू लर्न इंग्लिश एंड स्टार्ट स्पीकिंग। डोंट वरी, That day is not far away when you learn English and start speaking. चिंता मत करो, वह दिन दूर नहीं जब तुम अंग्रेजी सही से सीख जाओगे और बोलने लगोगे। राहुल, Your English is up to the mark. Where did you learn all this? Your English is up to the mark. Where did you learn all this? तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तुमने कहां से सीखा यह सब, इस तरह से राहुल पूछता है अजय को। देखिए फिर से राहुल कहता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, यानी कि मुझे अंग्रेजी सीखने में कितना वक्त लगेगा। राहुल, आई डोंट नो मच इंग्लिश, विल इट बी ओके, आई डोंट नो मच इंग्लिश, विल इट बी ओके, यानी कि राहुल कहता है मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, चलेगा। अब देखिए अजय क्या कहता है, इफ यू अलाउ आई वुड लाइक टू से समथिंग, इफ यू अलाउ आई वुड लाइक टू से समथिंग, विच मीन्स अगर आज्ञा दें तो कुछ कहना चाहूंगा। इस तरह से अजय परमिशन मांगता है राहुल से कुछ पूछने के लिए, कुछ कहने के लिए। अजय, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश,
तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो? राहुल, देयर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड माई लर्निंग इंग्लिश। देयर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड माई लर्निंग इंग्लिश, विच मीन्स मेरे अंग्रेजी सीखने के पीछे बहुत सारी वजह हैं। अब देखिए यहाँ पर राहुल अजय को रीजन बता रहा है, यानी कि कारण बता रहा है ऐसे कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से राहुल अंग्रेजी सीखना चाहता है। राहुल, इफ यू गो टू वर्क देन द इंटरव्यू इज ऑल्सो इन इंग्लिश। इफ यू गो टू वर्क देन द इंटरव्यू इज ऑल्सो इन इंग्लिश, विच मीन्स नौकरी करने जाओ तो साक्षात्कार भी अंग्रेजी में। यहाँ पर इंटरव्यू को हम हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं, सिर्फ मैंने आपकी जानकारी आपकी नॉलेज के लिए लिखा है। नौकरी करने जाओ तो इंटरव्यू भी इंग्लिश में, यानी कि एक तो ये रीजन हो गया, इसलिए राहुल इंग्लिश सीखना चाहता है। और आगे कौन सा रीजन बताया है इसने? इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क एब्रोड देन इंग्लिश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क एब्रोड देन इंग्लिश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, विच मीन्स अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो अंग्रेजी सबसे जरूरी है। यानी कि दूसरी इसने वजह बताई है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं नौकरी करने के लिए विदेश में तो इंग्लिश सीखना, इंग्लिश की जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर से राहुल कहता है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इफ यू आर लेस एजुकेटेड बट यू स्पीक गुड इंग्लिश then people consider you more educated and smarter than others. English is an international language. I want to learn English because if you are less educated but you speak good English, then people consider you more educated and smarter than others. Which means अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मैं अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं मगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो लोग आपको दूसरों से ज़्यादा पढ़ा लिखा और होशियार समझते हैं। इस तरह से राहुल बताता है कि मैं इंग्लिश इसलिए सीखना चाहता हूं। फिर से देखिए राहुल कह रहा है, टू बी ऑनेस्ट आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन इम्प्रेस अदर्स। फिर से इसने दूसरा रीजन बताया है, टू बी ऑनेस्ट आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन इम्प्रेस अदर्स। क्या इसका मतलब है? सच कहूं तो मैं अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहता हूं ताकि मैं दूसरों को प्रभावित कर सकूं। इम्प्रेस यानी कि प्रभावित करना, दूसरों पर अपना रौब जमाना, समझ रहे हो आप? सच कहूं तो मैं अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहता हूं ताकि मैं दूसरों को इम्प्रेस कर सकूं। एक और रीजन बताया है राहुल ने अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है। इम्प्रेस यानी कि प्रभावित करना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए अजय क्या कहता है राहुल के रिएक्शन पर। I am sure you will learn English very soon. Just keep working hard in this way. I am sure you will learn English very soon. Just keep working hard in this way. क्या इसका मतलब है? मुझे पूरा विश्वास है तुम बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे, बस तुम इसी तरह से मेहनत करते रहो। राहुल, I respect you very much. No words are enough to compliment you. मतलब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। राहुल कहता है, व्हाट डू आई नीड टू डू टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए फिर से राहुल पूछ रहा है, व्हाट डू आई नीड टू डू टू लर्न इंग्लिश, विच मीन्स मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। अजय, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून देन वट एवर यू स्पीक ओनली इंग्लिश। Even start thinking in English. If you want to speak English very soon, then whatever you speak only English. Even start thinking in English. क्या इसका मतलब है पूरे सेंटेंस का? अगर आप जल्दी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो जो भी बोलें वो अंग्रेजी में बोलें, यहां तक कि अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दें। फिर से अजय बताता है, Do not try to speak correct English from the first day. Do not try to speak correct English from the first day. Which means पहले दिन से ही सही अंग्रेजी बोलने की कोशिश न करें। फिर से अगला रीजन बताता है अजय, Whatever you speak, whether it is wrong or right, you should see confidence in your voice. Whatever you speak, whether it is wrong or right, you should see confidence in your voice.
विच मीन्स चाहे कुछ भी बोलो, चाहे वो गलत हो या सही, आपकी आवाज में आत्मविश्वास नजर आना चाहिए। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। फिर से अजय बताता है, क्रिएट ग्रुप्स विथ पीपल हु वांट टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश लाइक यू। क्रिएट ग्रुप्स विथ पीपल हु वांट टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश लाइक यू, यानी कि ऐसे लोगों के साथ समूह बनाएं, समूह क्रिएट करें जो आप ही की तरह अंग्रेजी बोलना और सीखना चाहते हैं। अजय, सच कहूं तो अंग्रेजी बोलने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अंग्रेजी बोलने के लिए तुम्हें हर हाल में मेहनत करनी होगी। टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नो शॉर्टकट टू स्पीक इंग्लिश। यू विल हैव टू वर्क हार्ड एट एनी कॉस्ट टू स्पीक इंग्लिश। आगे देखिए राहुल क्या कहता है, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। आई फाउंड योर पॉइंट इंटरेस्टिंग। आई फाउंड योर पॉइंट इंटरेस्टिंग। फिर से राहुल कहता है, मैं आज से ही अंग्रेजी का अभ्यास करूंगा और बहुत जल्दी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलूंगा। आई विल स्टार्ट इंग्लिश प्रैक्टिस टुडे एंड विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश वेरी सून। आई विल स्टार्ट इंग्लिश प्रैक्टिस टुडे एंड विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश वेरी सून। अब देखिए अजय क्या कहता है, समय आ गया है आपसे विदा लेने का। टाइम हैज कम टू से गुड बाय। टाइम हैज कम टू से गुड बाय। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं यानी कि बातचीत समाप्त करते हैं, तब आप इस तरह से कहते हैं, समय आ गया है आपसे विदा लेने का। टाइम हैज कम टू से गुड बाय। या फिर आप इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से कह सकते हैं, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, मैं आपको फोन करूंगा। आई थिंक आई मस्ट लीव नाउ, आई विल कॉल यू। आई थिंक आई मस्ट लीव नाउ, आई विल कॉल यू। सो गाइस, इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, यानी कि जब दो दोस्त मिलते हैं तो वो किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए और कम से कम अपने दोस्तों के साथ किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करिए, क्योंकि गाइस जितना आप लाइक शेयर करते हैं ना, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी लर्निंग।